इस लेक्चर में हिल क्लाइंबिंग सर्च जो कि लोकल सर्च एल्गोरिदम की एक टाइप है उसके बारे में बताया गया। हिल क्लाइंबिंग सर्च है हमारे पास लोकल सर्च एल्गोरिदम की एक टाइप। हिल क्लाइंबिंग सर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कीप अ सिंगल करंट नोड मूव टू अ नेबरिंग स्टेट टू इम्प्रूव इट। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, ये करंट नोड है, आप इसका नेबर एवेलुएट करेंगे। अगर तो वो इससे ग्रेटर है तो आप उसके साथ करंट को रिप्लेस कर देंगे नेबर के साथ, अनलेस आप पीक पर पहुंच जाएं। जहां पर आप पीक पर पहुंच जाएंगे तो आप इसको टर्मिनेट कर देंगे अपने एल्गोरिदम को। जैसे कि अब जो राइट साइड पे डायग्राम बने हुए, आप यहाँ पर पीक पर पहुंचेंगे तो आप इसको टर्मिनेट कर देंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यूजेज अ लूप दैट कंटिन्यूअसली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू। ये यहाँ पर इंक्रीजिंग वैल्यू में मूव करें ना, टुवर्ड हिल, अप हिल, टुवर्ड हिल हम इंक्रीजिंग वैल्यू में मूव करेंगे। जहाँ पर हम पीक पर पहुंच जाएंगे वेयर देयर नो नेबर हैज हायर वैल्यू। अब यहाँ पर जब हम पीक पर पहुंचे तो इसके जो नेबर्स हैं, इन दोनों नेबर लेफ्ट राइट दोनों साइड पे, राइट साइड पे ये वाले नेबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे ये वाले नेबर्स हैं, और ये हमारी पीक है। पीक के लेफ्ट और राइट दोनों नेबर्स की वैल्यू स्मॉल है तो हम यहाँ पर एल्गोरिदम टर्मिनेट कर देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीडी लोकल सर्च। चूज द बेस्ट सक्सेसर, चूज रैंडमली, हम रैंडमली कोई भी सक्सेसर चूज करते हैं, एक एक हम रैंडमली चूज करेंगे। टर्मिनेट व्हेन पीक इज रीच, जहां पर आप पीक पर पहुंच जाएंगे वहां पर आप टर्मिनेट कर देंगे। एक ऐसी पीक जहां पर इसके दोनों साइड के जो नेबर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो कम होगी इस पीक की वैल्यू से, ठीक है। इसको हम ग्रीडी लोकल सर्च भी कहते हैं। लाइक क्लाइंबिंग एवरेस्ट इन थिक फॉग विद एमनेसिया। हिल क्लाइंबिंग सर्च की टेक्निक कहती है कि आप एक हिल, एवरेस्ट की जो हिल है उसको आप क्लाइंब कर रहे हैं, लाइक उस पर आप चढ़ रहे हैं, एक थिक फॉग है, लाइक यू आर नॉट नोन व्हाट विल बी द नेक्स्ट पाथ, आपको नेक्स्ट जो स्टेट है उसका नहीं पता। थिक फॉग इसको रेफर करे कि हमें नेक्स्ट स्टेट का नहीं पता, सक्सेसर स्टेट्स का। विद एमनेसिया का मतलब ये कि आपकी मेमोरी भी लॉस है, थिक फॉग है और आपने ब्लाइंडली जो है वो एक हिल को क्लाइंब करना है। जस्ट एक सक्सेसर स्टेट को देखेंगे, अगर तो उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे करंट के साथ। ओनली रिकॉर्ड द स्टेट एंड इट्स इवेलुएशन इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ सर्च ट्री, पूरी की पूरी सर्च स्पेस को या सर्च ट्री को मेंटेन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट की जो वैल्यूज हैं उनको ये मेंटेन करेगा। इसका जो एल्गोरिदम है वो देखें, फंक्शन हिल क्लाइंबिंग का बना हुआ है, इनपुट देंगे प्रॉब्लम और वेरिएबल्स है हमारे पास करंट और नेबर, ठीक है। कंपेयर करवाएगा, अगर तो नेबर की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर ऑफ करंट, अगर तो नेबर की वैल्यू कम है करंट से तो रिटर्न कर देंगे आप करंट, ठीक है। और अगर नेबर की वैल्यू जो है वो एल्स की जो कंडीशन है, अगर नेबर की वैल्यू ग्रेटर है तो आप करंट को रिप्लेस कर देंगे नेबर के साथ। जस्ट आपने नेक्स्ट वाली वैल्यू को चेक करना है कि नेक्स्ट वैल्यू जो है अगर वो ग्रेटर है तो रिप्लेस कर देंगे करंट को नेबर के साथ, अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू जो वो स्मॉलर है तो रिटर्न कर देंगे आप स्टेट करंट, तो आप करंट स्टेट ही रिटर्न कर देंगे। कॉन्सेप्ट इसका बताया हुआ है हिल क्लाइंबिंग का, कि इसमें लोकल मैक्सिमम, फ्लैट लोकल मैक्सिमम क्या है, ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमम, पूरे के पूरे ग्राफ में जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम, यहाँ पर है मेंशन हुई हुई है। शोल्डर जो है वो आपके पास एक फ्लैट बना हुआ है जिसको हम प्लेटिक्स भी कहते हैं, और फिर ये लोकल मैक्सिमम है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट के जो नेबर्स हैं उनकी वैल्यू इससे स्मॉल है तो इसको हम लोकल मैक्सिमम कहेंगे। यहाँ पर ये ब्लू लाइन है वो करंट स्टेट बता रही है, यहाँ पर ये जितनी भी ब्लू लाइंस हैं दैट वर करंट स्टेट। अच्छा, इसके फ्लैट यहाँ पर एक बना हुआ है लेकिन ये लोकल मैक्सिमम है, प्लेटिक्स भी हम इसको कहते हैं। लोकल मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इसके जो लेफ्ट और राइट पे जो नेबर्स हैं उन दोनों की वैल्यू इससे स्मॉल है इस पॉइंट से, तो इसको हम इसलिए लोकल मैक्सिमम कहेंगे। अटेम्प्ट टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन बाय इंक्रीमेंटली चेंजिंग अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द सोल्यूशन, ये बेटर सोल्यूशन फाइंड करती है कैसे, वन बाय वन स्टेट्स को चेंज करती जाती है और नेक्स्ट स्टेट पर मूव करती है टिल वो गोल पर पहुंच जाए, ठीक है। हिल क्लाइंबिंग सर्च की जो टर्मिनोलॉजीज है अभी जो हमने यहाँ पर ग्राफ में देखी उन्हीं की डेफिनेशन लिखी हुई है कि लोकल मैक्सिमम क्या होती है, प्लेटिक्स क्या है, रिजेस क्या है। लोकल मैक्सिमम आपके पास एक ऐसी पीक होती है जहाँ पर उसकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। लोकल मैक्सिमम में की वैल्यू ज़्यादा होगी नेबर्स के साथ।
लेकिन जो ग्लोबल मैक्सिमम है उसकी वैल्यू पूरे के पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। फ्लैटेक्स आपके पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वैल्यूएशन फंक्शन जो है वो आपके पास फ्लैट है। यहाँ पर देखें ये फ्लैटेक्स है ना, ये फ्लैट है, यहाँ पर वैल्यूएशन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और यू कैन से वैल्यूएशन फंक्शन फ्लैट है, यहाँ पर भी फ्लैट है। इसको आप फ्लैटेक्स भी कहते हैं या शोल्डर भी कहते हैं। इट कैन बी फ्लैट लोकल मैक्सिमम, ये फ्लैट लोकल मैक्सिमम होता है फ्रॉम वेयर विच नो अपहिल एग्जिस्ट। ये फ्लैट लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है जैसे यहाँ पर है, ठीक है। और शोल्डर, शोल्डर भी हो सकता है। फ्लैट लोकल मैक्सिमम उस केस में जब इसके जो नेबर्स हैं उनकी वैल्यू इससे स्मॉल थी, और शोल्डर ये उस वक्त होगा जब ये फर्दर प्रोग्रेस कर सकता है। यहाँ पर देखिए इसको हमने शोल्डर क्यों कहा है, क्योंकि ये फर्दर यहाँ पर फ्लैट होने के बाद ये फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक फर्दर प्रोग्रेस कर रहा है, इसकी वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो रही है, इस वजह से हमने इसको शोल्डर कहा है। और ये भी एक फ्लैट है, लेकिन इसको हमने प्लेटेक्स, इस प्लेटेक्स को हमने फ्लैट लोकल मैक्सिमम कहा है क्योंकि इसके जो नेबर्स हैं उनकी वैल्यू स्मॉल है। तो दो केसेस बन सकते हैं प्लेटेक्स में, एक तो ये लोकल मैक्सिमम वाला और एक आपके पास शोल्डर वाली कंडीशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। या तो ये फ्लैट लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है या ये शोल्डर भी हो सकता है। जहाँ पर ये प्रोग्रेस कर रहा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसकी वैल्यूज यहाँ पर इससे ऑनवर्ड्स इंक्रीज हो रही है तो इसको हम शोल्डर कह देंगे, और यहाँ पर हम इसको प्लेटिक्स कह देंगे। क्यों फ्लैट लोकल मैक्सिमम कहेंगे प्लेटिक्स को, क्योंकि इसके जो नेबरिंग वैल्यूज हैं वो स्मॉल है। रिजेस आपके पास एक ऐसा केस है, रिजेस रिजल्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ लोकल मैक्सिमा दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर लोकल सर्च एल्गोरिदम टू नेविगेट। आपके पास एक पूरा सीक्वेंस क्रिएट होता जाएगा लोकल मैक्सिमा का, उसको आप रेजिस कहते हैं। और आमतौर पे ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोकल सर्च एल्गोरिदम को रेजिस को नेविगेट करने के लिए। एग्जाम्पल है हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिदम की। एस आपके पास स्टार्ट स्टेट है, हमारा हमने एस गोल आपके पास एम है, और ये वैल्यूज गिवन है, इसको हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यू एक अजम्पशन होती है, एस्टिमेशन होती है फ्रॉम एनी नोड विद रिस्पेक्ट टू गोल नोड, उसकी जो कॉस्ट है। एसोसिएट ह्यूरिस्टिक विद एवरी नोड, हमने एसोसिएट किए हुए हर नोड के साथ उनके ह्यूरिस्टिक की वैल्यू। दैट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है फ्रॉम पाथ टर्मिनेटिंग सिटिंग टू द गोल सिटी, यानी कि वो आपको एक एजम्पशन या एक एस्टिमेशन प्रोवाइड कर रहा है हर नोड का गोल के साथ कितना डिस्टेंस है। ए नोड का गोल के साथ इतना डिस्टेंस है और बी नोड का गोल के साथ इतना डिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू कम होगी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, इसका मतलब ये कि वो गोल नोड के करीब है। तो अब हमारे पास एस है और ऑप्शन हमारे पास ए है और बी है, तो हम ए पर जाएंगे क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है। देन ए पर जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन थी सी, डी और ई, तो हम सी पर जाएंगे क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है। सी को ट्रेवर्स करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है एच और आई, हम जाएंगे आई के ऊपर, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है। फाइनली हम एम पर आ जाएंगे, ये हमारा गोल नोड है। हिल क्लाइंबिंग सर्च एग्जांपल लोकल मैक्सिमम, यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमम फाइंड करें। फ्रॉम ए फाइंड अ सोल्यूशन, ए से हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, एच और के फाइनल स्टेट है। अब इस एग्जांपल में देखें मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, एच भी फाइनल स्टेट है, के भी फाइनल स्टेट है। हमने ए से स्टार्ट करना है, ए से हम जाएंगे 10 थी, 8 थी वैल्यू ह्यूरिस्टिक और 7 थी, तो हम एफ पर चले जाएंगे क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है। एफ पर जाने के बाद ऑप्शन था ई और जी, तो हम जी पर चले जाएंगे। अब जी हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, लेकिन जी जो है वो लोकल मिनिमम भी है। लोकल मिनिमम इसलिए क्योंकि इसके जो नेबर्स हैं उनकी वैल्यू इससे ग्रेटर है। अब एफ की वैल्यू 7 है, ई की वैल्यू 5 है, तो जी जो है वो लोकल मिनिमम होगा। Hill climbing is sometimes called greedy local search because it grab a good neighbor state without thinking ahead about where to go next. अब यहाँ पर देखें ना वो के पर पहुंची है, ना वो यहीं पर स्टक रहेगी इसी स्टेट पर, और ये जो है लोकल मिनिमम इससे फाइंड कर दिए। इसको हम ग्रीडी लोकल सर्च भी समटाइम कहते हैं क्योंकि ये कोल नोड को ग्रैब करने के लिए जस्ट वो गुड नेबर को फाइंड करके बता देगी। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के बारे में बताया हुआ है कि हमने एक रैंडम पॉइंट लेना है स्टेट स्पेस में से, सारे नेबर्स को कंसिडर करना है और नेबर की वो वाली वैल्यू को सेलेक्ट करना है जो हमें सबसे अप्रोप्रिएट लग रही होगी। अनलेस हमें गोल नोड नहीं मिलेगा, हम नेबर्स सेलेक्ट करते जाएंगे, जहाँ पर हमें गोल मिलेगा वहाँ पर हम टर्मिनेट कर देंगे। हिल क्लाइंबिंग के ड्रॉबैक्स हैं, इट टर्मिनेट्स व्हेन इट रीचेस अ पीक वेयर नो नेबर हैज हायर वैल्यू, जैसे ही किसी पीक पर पहुंचेगी ये टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। अब वेयर नो नेबर हैज हायर वैल्यू, अब ये इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर पीक पर आए
अब इसके नेबर की वैल्यू स्मॉल है, नो नेबर हैज हायर वैल्यू, ये लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू स्मॉल है, तो यहाँ पर ये एल्गोरिदम स्टॉप कर देगा। नॉर्मल हिल क्लाइंबिंग कैन गेट स्टक एट लोकल मैक्सिमम मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन स्टार्ट, इनिशियल या करंट स्टेट। यूजुअली होता ही है कि जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है वो स्टक हो जाता है कहीं पर लोकल मैक्सिमम पे या लोकल मिनिमम पे। डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्ट स्टेट कौन सी है, करंट स्टेट कौन सी है, इनिशियल आपने स्टार्ट कहाँ से किया है। अब जैसे पिछली एग्जांपल ये हमने जो देखी थी, ये यहाँ पर स्टक हो गया, लोकल मिनिमम पे स्टक हो गया, गोल तो इसने फाइंड ही नहीं किया, ये यही लोकल मिनिमम पर स्टक हो जाएगा। तो कभी कभार या तो वो लोकल मिनिमम पे स्टक हो जाता है या लोकल मैक्सिमम पे स्टक हो जाता है और गोल तो फाइंड ही नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है। अब यहाँ पर इनिशियल स्टेट ए थी, तो वो लोकल मिनिमम पे स्टक हो गया। अनफॉर्चुनेटली हिल क्लाइंबिंग कैन गेट स्टक इन लोकल मैक्सिमा, यही इसके ड्रॉबैक्स बताए हुए हैं। कैन बी स्टक एट रिजेस, या तो वो रिजेस पे भी स्टक हो सकता है, लोकल मैक्सिमा पे भी स्टक हो सकता है, या प्लेटिक्स पे भी स्टक हो सकता है। ठीक है, या जो आपके पास फ्लैट लोकल मैक्सिमम है, यहाँ पर भी ये स्टक हो सकता है। तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए फर्दर कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। सॉल्यूशंस इसके क्या है, आप रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग फॉलो कर सकते हैं, आप सिमुलेटेड एनीलिंग को यूज़ कर सकते हैं, या आप लोकल बीम सर्च। जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में ड्रॉबैक्स आए थे उनको ओवरकम करने के लिए फर्दर कुछ टेक्निक्स प्रपोज की गई हैं। दे आर रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग, सिमुलेटेड एनीलिंग या लोकल बीम सर्च। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो ओवरकम करती हैं हिल क्लाइंबिंग के जो ड्रॉबैक्स हैं उन सबको।